हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 3। आज हम कर रहे हैं बीएड सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 आपका कौन सा है? एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। सो अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आपका ये पेपर है, इक्वली बेनिफिशियल ये क्लास आपके लिए भी है। सो आज है इसकी क्लास नंबर 5। इससे पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। मैं प्लेलिस्ट का जो आपका लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप सारी क्लासेस चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है यूनिट 2 गाइडेंस सर्विसेज। इससे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये पूरा कंटेंट हमारा इंग्लिश में रहता है। ये देखिए, इस तरीके से पूरी ये PDF बनी हुई है 58 पेजेस की। पूरा कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ करती हूँ। और अगर आप पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7208053840। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ये कंटेंट है हमारा। इसके बाद आपको कोई भी बुक नहीं परचेज करनी है और कोई इजी नोट्स परचेज नहीं करना है। बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरा ही आपका पेपर जो कंटेंट है वो तैयार किया है, और इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अगर वीडियो देखने के बाद आप पेड नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके आप पेड नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को हाइप ज़रूर दीजिए। यहाँ पर जो वीडियो है, यूट्यूब का नया फीचर है हाइप, तो उससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। अगर आप वीडियो को हाइप देते हैं तो प्लीज़ वीडियो का हाइप ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। हमने इससे पहले गाइडेंस किया है, उसका पूरा डिस्कशन किया है, काउंसलिंग किया है, और आज हम करेंगे गाइडेंस सर्विसेज। इस पर क्वेश्चन आपका कैसा आता है इसको भी पहले देख लेते हैं। ये है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड इन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सर्विस को पूछा गया है। दूसरा ही क्वेश्चन आ गया है, क्लैरिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसमेंट सर्विस इन कॉलेज एंड स्कूल। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। और थर्ड क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज फॉलो अप सर्विसेज। ठीक है। तो देखिए 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, और इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है 15 मार्क्स का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज गाइडेंस सर्विस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये आपका टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। और इसी के नीचे लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेसमेंट सर्विस, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन प्लेसमेंट एंड फॉलो अप सर्विसेज। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Guidance services are the organized and systematic activities provided in schools or educational institutions to help students in their overall development. क्लियर हो गया? बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप एक बार सुनेंगे, देखेंगे वीडियो को तो भी आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर PDF लेकर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। गाइडेंस सर्विसेज क्या होती हैं? एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने में। और किस लिए? फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है। सिंस वी आर स्टडिंग एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो एजुकेशन के कॉन्टेक्ट्स में ही पढ़ेंगे। अदरवाइज काउंसलिंग तो कई तरीके से होती है। पर्सनल लेवल की काउंसलिंग भी आप अभी इसमें देखेंगे, कई तरह की काउंसलिंग यहाँ पर होती है, बट ये पूरा कंटेंट आप एजुकेशन के कॉन्टेक्ट्स में ही पढ़ने वाले हैं। दे सपोर्ट लर्नर्स इन मेकिंग द राइट चॉइसेस रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, करियर, पर्सनल लाइफ एंड सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है। सो सिंस देखिए बच्चा जब स्कूल में फर्स्ट टाइम जाता है तो वहीं से वो लर्निंग स्टार्ट करता है, फैमिली से स्टार्ट करेगा, और उसके बाद जो पहला सोशल उसका जो इंटरेक्शन होगा वो स्कूल के थ्रू होता है, वहाँ के पीयर्स एंड ऑल से होता है। सो गाइडेंस सर्विसेज या गाइडेंस की ज़रूरत उसको वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन अदर वर्ड्स गाइडेंस सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज प्रैक्टिकल हेल्प गिवन बाय टीचर्स, काउंसलर्स और स्कूल्स टू इंश्योर दैट स्टूडेंट कैन एडजस्ट वेल एंड ग्रो इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ठीक है। तो स्टूडेंट की जो आप स्कूल की जो टीचिंग है, एकेडमिक है, वो सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए और वहाँ से कुछ अच्छा कर ले। उसका ओवरऑल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए जो भी उसको हेल्प या गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है, दिस कम्स इन गाइडेंस सर्विसेज।
क्लियर हो गया? सो इस तरीके से सिंस आपका ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए। मैंने कई बार बताया है कि आपको चीज़ें पता होती हैं बट उनको पूरा एक सब्जेक्टिव कंटेंट में लिखने के लिए आपके पास पूरा एक मैटर होना चाहिए जिस तरह से आप उसको सब्जेक्टिव आंसर में लिख पाएँ। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेन गाइडेंस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विस पढ़नी है आपको, इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस पढ़नी है, काउंसलिंग सर्विस पढ़नी है, प्लेसमेंट सर्विस पढ़नी है, फॉलो अप सर्विस पढ़नी है, एंड रेमेडियल सर्विस पढ़नी है। ठीक है, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि व्हाट इज गाइडेंस सर्विसेज, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पर आप इस तरह के सर्विसेज को एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने डाल दिया गाइडेंस सर्विस, उसके बाद इस तरीके से करके फ्लो चार्ट बना के आप अपने जो आंसर को जब कंप्लीट करेंगे तो ये आपके जो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो अब आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको पता भी है कि आपको फ्लो चार्ट वगैरह बनाने होते हैं, आंसर्स को हाईलाइट करके लिखना होता है। ठीक है, सो 6 गाइडेंस सर्विसेज यहाँ पे आपको पढ़नी है। चलिए आज देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस meaning provides a student that accurate and updated information related to education, careers, scholarship, institutions and job opportunities। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन सर्विस मीन्स ये सर्विस, इस सर्विस के अंतर्गत हम लोग बच्चों को एक्यूरेट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं थ्रू अब किसके रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनके करियर के रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग, इंस्टीट्यूशंस कौन सा बेटर रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के। तो जहाँ भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया जाए जाता है थ्रू इंफॉर्मेशन हेल्प की जाती है, वो आता है हमारा इंफॉर्मेशन गाइडेंस सर्विस में। क्लियर हो गया? डेफिनेशन जैसा कि मैंने बताया है कि डेफिनेशन आपको लिखनी होती है। मेरिट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इज दैट गाइडेंस फंक्शन विच डील्स विद एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल सोशल इंफॉर्मेशन फॉर यूज बाय पीपल। तो जहाँ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है उसको हम इंफॉर्मेशन गाइडेंस सर्विस बोलेंगे। क्लियर हो गया? इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड शेयरिंग एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट्स टू हेल्प देम इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एजुकेशन एंड करियर्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स की पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो मार्केट में है, जो ट्रेंड में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कराना सो दैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस ऑन द राइट ट्रैक। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जैसे आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड एजुकेशनल एंड करियर डिसीजन। तो उनको एजुकेशन और करियर के डिसीजन में हेल्प लेने में ऑब्जेक्टिव अगर लिखने के आ गया। दूसरा है एनेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक कोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस एंड एंट्रेंस एग्जाम। और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं नाउअडेज, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में है या कॉलेज में जा रहा है तो जो भी करेंट सिचुएशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और साथ में असेस भी कराना, प्रोवाइड के साथ उनको रीच भी उन तक पहुंचाना। ये किसका काम हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सर्विस। क्लियर हो गया? नाउ कमिंग टू द आ गया है नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो अगर नीड एंड इम्पोर्टेंस अलग अलग पूछ लेते हैं तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। टू एड्रेस लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट कोर्सेज एंड करियर्स। तो सबसे पहले तो ये देखना कि कहाँ पर बच्चों को एज अवेयरनेस ही नहीं है कि नए नए क्या कोर्सेज हैं या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो उसको एड्रेस करना, उसको पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। टू असिस्ट इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल डिसीजन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर नीड या अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट, इसके अकॉर्डिंग उनको जो है एजुकेशन या वोकेशनल गाइडेंस में हेल्प करना, असिस्ट करना टू टेक देयर डिसीजंस। टू रिड्यूस कन्फ्यूज़न कॉज्ड बाय मल्टीपल ऑप्शंस। अब कहीं कहीं बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि हम ये करें या वो करें, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन द मार्केट राइट नाउ। सो यू कैन से कन्फ्यूज़न को भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तो ये नीड हो गई कि लैक ऑफ अवेयरनेस को एड्रेस करना, आइडेंटिफाई करना, असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, रिड्यूस करना कन्फ्यूज़न। टू प्रोवाइड अपडेट ऑन स्कॉलरशिप्स एंड एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम हो आ रहा है, कौन सा नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना,
कि कोई अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं पर स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। टू हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स एसेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको जितना ज़्यादा आगे नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना भी और साथ में एसेसिबिलिटी भी देना, मतलब उनको प्रोवाइड भी कराना। टू अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनवेरीफाइड सोर्सेज। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल जाती है आजकल, तो सोशल मीडिया की वजह से यूट्यूब पे हर कोई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालने लगता है, छोटा छोटा व्यूज़ के लिए भी। तो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन से भी बचाना। और नेक्स्ट आता है टू मीट द डिमांड ऑफ ए रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट। और जो आजकल नए नए रोज़ नए नए जॉब ऑप्शंस आ रहे हैं, रैपिड चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी अकॉर्डिंग आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं कि नहीं अभी नेक्स्ट ये ट्रेंड आ रहा है, ये चल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको नई नई चीज़ों के लिए पहले से ही रेडी कर सकते हैं। तो ये तो नीड में आप लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? बिल्डिंग क्लैरिटी इन एकेडमिक एंड करियर प्लान। तो इसके थ्रू दे कैन बिल्ड क्लैरिटी कि बच्चा आजकल देखिए छोटे से ही बच्चे जो हैं सोच लेते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो पहले से ही उनको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ मैं एकेडमिक में अगर इसमें हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है, हम ये कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इनेबल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ये भी हमने डिस्कस किया। हेल्प स्टूडेंट स्टे टू अपडेट विद अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को अपडेट करना। प्रिवेंट रॉन्ग डिसीजन ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, अगर गाइडेंस की कमी की वजह से कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहा है तो उससे भी बचाने में हेल्प करती है। इनहेंस इक्वलिटी इन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा हर बच्चे के पास इक्वलिटी के पर मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि इक्वलिटी की जो हमारी एजुकेशनल राइट्स हैं उनको भी यहाँ पर फॉलो करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है एड टीचर्स एंड पेरेंट्स इन गाइडिंग स्टूडेंट्स, इसके अलावा टीचर और पेरेंट्स को भी हेल्प मिलती है इंफॉर्मेशन गाइडेंस सर्विस के थ्रू, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देन दे गेट गाइड देयर स्टूडेंट ऑल्सो। एनकरेज करियर अवेयरनेस फ्रॉम एन अर्ली एज, तो जल्दी जैसा कि डिस्कस किया कि बहुत जल्दी से ही लोग अपने करियर के बारे में अवेयर हो जाते हैं कि हमें क्या करना है आगे जाके। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शंस। डिसेमिनेट एजुकेशनल एंड वोकेशनल इन्फॉर्मेशन, तो प्रॉपर पर्याप्त मामला में एजुकेशनल वोकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका काम है। प्रोवाइड करियर ब्रोचर्स एंड पोस्टर्स एंड बुलेटिन्स, करियर ब्रोचर्स बना के थ्रू पोस्टर्स बनाना, बुलेटिन्स तैयार करना, भाई इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कैसे कराएंगे, तो ये सब इसके काम के अंतर्गत आ जाएगा। ऑर्गेनाइज करियर फेयर्स एंड सेमिनार्स, तो अगेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है तो किसके थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेयर्स ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार्स करना, जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन एंड ऑल प्रोवाइड कराएंगे। मेंटेन नोटिस बोर्ड्स एंड करियर कॉर्नर्स, तो जो जैसा कि पहले डिस्कस किया कि अगर आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे तो किसके थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, तो ये सारा उसमें काम में आ जाएगा कि नोटिस बोर्ड को मेंटेन करना, करियर कॉर्नर्स बनाना, जैसे वीकली बेसिस पर रख दिया कि वहाँ पर जाइए तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। गाइड अबाउट स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स, clarify doubt about courses eligibility and exams and use online portal to share updated resources। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। नाउ कमिंग टू द क्लास 12 स्टूडेंट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट CUET एग्जाम, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी करियर पाथ आफ्टर ह्यूमैनिटीज़, तो ह्यूमैनिटीज़ के बाद वो कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इस तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो आई होप इन्फॉर्मेशन गाइड सर्विस आपको समझ में भी आ गई और इसको अपने सब्जेक्टिव आंसर में आप कैसे लिखेंगे वो भी क्लियर हो गया। जस्ट नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर दिखाया था वहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी पूछा हुआ है। ओके, अब टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है? एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अगेन रिलेटेड टू कोर्स होगी, सब्जेक्ट होगी, इंस्टीट्यूशंस होगी, स्कॉलरशिप्स होगी, एडमिशन प्रोसीजर्स, एग्जाम। तो ये किस तरह से हेल्प करती है? हेल्प स्टूडेंट्स इन एकेडमिक प्लानिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, कोर्सेज आफ्टर 10 एंड 12 एडमिशन, क्राइटेरिया फॉर बीएड, स्कॉलरशिप, एबिलिटी। नेक्स्ट मीन्स आपके पास आफ्टर 10 और 12 कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, तो ये सारी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी दैट इज एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारा वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन। अब अगर करियर या जॉब ट्रेंड्स या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब रोल्स, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर? वेरी नाइस।
नेक्स्ट, हेल्प स्टूडेंट्स इन करियर प्लानिंग। तो हाउ दिस हेल्प स्टूडेंट इन करियर प्लानिंग। अगेन एग्जाम्पल, करियर एज अ टीचर, नर्स, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन एंड ऑल। ये एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है जिससे आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा पर्सनल एंड सोशल इंफॉर्मेशन। एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा। डील्स विद इंटरपर्सनल स्किल्स, हेल्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट एंड सोशल बिहेवियर। तो जो सोशल इंटरपर्सनल स्किल की कैसे आप अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर कोई फिजिकल आपको फिटनेस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में अगर एडजस्टमेंट में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ वो कैसे सोशल एडजस्टमेंट सीख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी पर्सनल एंड सोशल इन्फॉर्मेशन में। सपोर्ट पर्सनल एंड इमोशनल ग्रोथ, और ये इससे हेल्प क्या मिलती है, जो ये पर्सनल और जो इमोशनल ग्रोथ होती है एज ए आपका ह्यूमन, उसमें ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। एग्जाम्पल एस स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, टाइम मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स एंड हाइजीन एजुकेशन। तो स्कूल में बच्चों को आजकल तरह तरह की फिजिकल एजुकेशन दी जाती है, हाइजीन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, इसके अलावा सोशल स्किल्स भी उनको सिखाई जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट भी बताया जाता है कि कैसे वो अपने सारे काम को ऑन टाइम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पर्सनल सोशल इन्फॉर्मेशन है। इसमें एजुकेशन के इन्फॉर्मेशन का नहीं रोल है, कि हमने एकेडमिक का रोल नहीं है, बट ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। Information about economic conditions, family income, availability of financial aid। तो यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक से रिलेटेड में से आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी वो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी। ओके, इम्पॉर्टेंट फॉर चूजिंग अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल करियर पाथ्स। तो अब ये अफोर्डेबल भी, क्योंकि बच्चा अगर मान लीजिए आप जैसी फैमिली सिचुएशन है, इनकम है, उसके बेसिस पर आप अपना जो नेक्स्ट करियर है, या अफोर्डेबल का मतलब ये है कि अगर आपका इतना ज़्यादा पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोई ऐसा कोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा फीस है, तो फिर वहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्रैक्टिकल करियर पाथ्स अगेन होता है कि प्रैक्टिकली आपके इंटरेस्ट बेस एबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट है वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। एग्जाम्पल, लोन फैसिलिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है, जैसे कि अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं लेकिन फैमिली की इतनी इनकम नहीं है, देन यू कैन टेक लोन ऑल्सो। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास अभी नहीं है ऐसा कुछ जरिया, जब तक आपकी फिक्स्ड एक जॉब नहीं है, तब तक कुछ पार्ट टाइम काम करके भी आप अर्निंग अपनी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। Now, moral and ethical information related to values, moral education, ethics and responsible behavior, very important। अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो मॉरल एंड एथिकल इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो बच्चों को उसके रिगार्डिंग अवेयर कराना कि इफ़ यू आर इन अ सोसाइटी, इफ़ यू आर इन अ ग्रुप, तो आपको कैसे सोशली आपको किस तरीके से बिहेव करना है। आपका बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, केयरिंग भी होना चाहिए। आप एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग सोशल प्राणी हैं जो बोलते हैं, तो उसके लिए उनको बच्चों को तैयार करना। लाइक एग्जाम्पल, राइट कंडक्ट, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, क्लासरूम एटिकेट्स एंड एनवायरमेंटल एथिक्स। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड फिजिकल इन्फॉर्मेशन। नॉलेज अबाउट हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलबींग। ओके, सपोर्ट पर्सनल डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ गाइडेंस। तो यहाँ पर आप एक हेल्थ एंड फिजिकल इन्फॉर्मेशन को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल है, जैसे बैलेंस डाइट के बारे में बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बच्चों को अवेयर कराना, इसके अलावा डिजीजेस के बारे में अवेयर कराना। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा कल्चरल एंड रिक्रिएशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगेन अबाउट म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वैल्यूज़, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर कराना। तो ये एक तरह से कल्चरल एंड रिक्रिएशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें स्कूल में बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू समझाई जाती हैं और बताई जाती हैं, जिससे बच्चे की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो पाए। हेल्प इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लेजर प्लानिंग। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू लोकल कल्चरल इवेंट्स, या स्कूल क्लब्स, या हॉबी क्लासेस, या स्पोर्ट ऑप्शंस। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो इंफॉर्मेशन गाइडेंस सर्विस था, पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस। ये है आपकी सर्विस नंबर 2। चलिए इसको भी देखते हैं।
इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस, इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होगी, पर्टिकुलर व्यक्ति के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको बताने की बात होगी, ना कि होल ग्रुप की। या जैसे क्लासरूम में तो सारे बच्चे इक्वल हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी सिखाया जाएगा वो सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस में, इसको भी समझेंगे। दिस इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ पर्सनल, एजुकेशनल, सोशल, इमोशनल एंड वोकेशनल डेटा अबाउट स्टूडेंट्स। तो सिस्टमैटिक कलेक्शन, पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट का अलग अलग पूरा डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, उसे बोलेंगे इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस। तो जो डेटा है वो इन्वेंट्री में आ जाएगा और एक पर्टिकुलर हर अगर बच्चे के लिए अलग अलग कलेक्ट करेंगे तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगा। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, क्रो एंड क्रो ने दी है, द इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ फैक्ट्स अबाउट द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू एनेबल हिम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ बेटर। तो देखिए कितनी इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन भी लिखी हुई है प्रो एंड क्रो की, कि जो इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस होती है वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? गैदर करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, और जो भी उसके बच्चे इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड ऑल को कलेक्ट करना, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ बेटर, वो अपने आप को बेटर तरीके से समझ सके। दिस सेल्फ इज अब हेल्प इन मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड बैकग्राउंड टू असिस्ट इन पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। क्लियर हो गया? तो पर्सनलाइज गाइडेंस का मतलब यही आता है कि पर्सनलाइज मीन्स पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के लिए वो गाइडेंस दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट, एबिलिटी, एटीट्यूड एंड बैकग्राउंड। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम इनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? यही समझना कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस बैकग्राउंड से आता है, तो इसको अंडरस्टैंड करना। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीडिंग स्पेशल गाइडेंस और सपोर्ट। इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करना कि जो बच्चा है, जो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है, तो वो किस, उसकी क्या नीड है, उसे किस क्षेत्र में स्पेशल गाइडेंस चाहिए या सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना। ये इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विस का काम हो जाएगा। स्टेप्स में हम देख लेते हैं। स्टेप्स इसके क्या क्या है? डाटा कलेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ डाटा, यूज ऑफ डाटा एंड सेल्फ इन्वेंट्री सर्विसेज। तो पहले तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको मेंटेनेंस ऑफ डाटा का मतलब है ऑर्गेनाइज वे में डाटा को रिकॉर्ड बनाना, देन उसका यूज़ करना, फिर उस डाटा के थ्रू हमें ये समझना कि कहाँ उसके बच्चे की क्या पर्टिकुलर नीड है, इंटरेस्ट है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको इन्वेंट्री सर्विस यानी सेल्फ उसको प्रोवाइड कराना, सो दैट ही उसको ये पूरा उसका डेटा अवेलेबल कराना, समझाना, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ माई वीकनेसेस एंड व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ। सेल्फ इन्वेंट्री सर्विस। क्लियर हो गया? गुड। नाउ कमिंग टू द नीड एंड इम्पॉर्टेंस अगेन। Every student is unique. We need personalized guidance. तो जैसा कि हम सभी एज ए टीचर, आपको भी भविष्य में यही मान के चलना है कि एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, ठीक है। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर, तो इसलिए स्टूडेंट की बात की, अदरवाइज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर पर्सन डिफरेंट है और हर यूनिक है। डिफरेंट का मतलब यूनिक है। हर किसी के अंदर एक कुछ ना कुछ बेस्ट क्वालिटी ज़रूर है, कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज़ ज़रूर हैं, कुछ स्ट्रेंथ ज़रूर है। अगर वीकनेसेस हैं तो स्ट्रेंथ भी ज़रूर है, और हमेशा उस स्ट्रेंथ को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप हमेशा सक्सेस होते जाएंगे। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज एंड अर्ली। तो यहाँ पर है, यही बात हो गई कि किस तरह से हेल्प करती है कि अगर आपके बच्चे को कोई एकेडमिक डिफिकल्टी आ रही है तो उसे जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड विच मेंटेन्ड इन दिस सर्विस। नेसेसरी फॉर मैचिंग करियर टू एबिलिटीज़। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका करियर को चूज़ करने में बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। सपोर्ट्स इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रोफाइलिंग। अगर इमोशनली बच्चा कहीं पीछे जा रहा है, कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है या बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ भी सपोर्ट करेंगे आप बच्चे को। उसके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसको क्या क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है। एसेंशियल इन स्पेशल एजुकेशन प्लानिंग। तो यहाँ पर स्पेशल पर्टिकुलर देखिए, किसी क्लास में अगर आपके पूरी 40-45 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो उसमें 2-3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं या एक ही बच्चा ऐसा हो सकता है जो कुछ अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर उसको कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके केस में वहाँ पर अगर स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करानी है उस बच्चे को तो उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। बिल्ड स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा बच्चे को खुद को बारे में अवेयर होना करना। एंड 8 टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी।
और बच्चे टीचर्स को भी हेल्प करता है स्टूडेंट की डाइवर्सिटी को, ये उसकी चीज़ें हैं उसको समझने में। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप जो है नीड को लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस, हेल्प काउंसलर्स टेलर्स इन इंटरवेंशंस। तो यहाँ पर हेल्प मिलती है काउंसलर्स को भी थ्रू दिस इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा कलेक्शन होता है कि वो किस तरीके से अब जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स बेटर सब्जेक्ट एंड करियर चॉइसेस, तो अगेन सेम है कि बेटर चॉइसेस आप यहाँ पर और आप करियर के ऑप्शंस को तलाशने में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोर्ट अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इश्यूज, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ये इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है कि वो अर्ली डायग्नोसिस को जल्दी डायग्नोस करने में सपोर्ट करता है। असिस्टिंग इन आइडेंटिफाई गिफ्टेड और स्लो लर्नर, तो देखिए बच्चे सिर्फ स्लो लर्नर नहीं होते, कुछ बच्चे क्लास में होंगे जो बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी ग्रिप करते हैं और इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो क्लास में गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी उनको समझ में आ चुका है। तो मीन्स दिस जो लेक्चर चल रहा है ये उनके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है, उनको इससे थोड़े से मोर चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ चाहिए, मोर चैलेंजिंग टॉपिक्स चाहिए अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं कि स्लो लर्नर्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में गिफ्टेड बच्चों को भी। encourages self-reflection in students used in continuous assessment and guidance and build comprehensive student record for use over years। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस, इसके काम क्या आते हैं? कलेक्ट डेटा ऑन इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। तो अब यहाँ पर काम इसका क्या हो जाएगा कि डेटा को कलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स। मेंटेन एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना। यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट टू असेस इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ कई बच्चे को किसी तरह की डिफिकल्टी हो रही है तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी असेसमेंट एंड ऑल करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। कंडक्ट इंटरव्यूज़ फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा अगर बच्चा कोई एकदम अलग थलग है तो उसको अलग से बुलाकर, इंटरव्यू मीन्स होगा क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू उसको समझना कि एग्जैक्ट वो कहाँ पर उसकी दिक्कत आ रही है, डीपर अंडरस्टैंडिंग करना उस बच्चे के लिए। कीप अपडेटेड हेल्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड, इसके अलावा जो हेल्थ और फैमिली बैकग्राउंड से खुद को भी अपडेट करना और पेरेंट्स को भी अपडेट करवाना कि बच्चा स्कूल में कैसा बिहेव कर रहा है। यूज़ डेटा फॉर गाइडेंस एंड रिफर, तो इसका नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कि जो भी डेटा कलेक्शन है उसको गाइडेंस या रिफरल, मतलब कहीं अगर उसको स्पेशल काउंसलर वगैरह की ज़रूरत है तो उसके लिए रेफर करने में हेल्प करना। सेफ गार्ड एंड यूज रिकॉर्ड एथिकली एंड कॉन्फिडेंशली, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि अगर पर्टिकुलर बच्चे को कोई ऐसी चीज़ है जो जैसे डिफ़िकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या पर्टिकुलर कोई डिसेबिलिटी है तो उसे कॉन्फिडेंशियल रखना, ना कि हर क्लास में हर बच्चे से बता देना जिससे वो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी या महसूस कर सकता है। ठीक है, तो वो एथिकली भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखना उसके रिकॉर्ड को। एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग एन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरेस्ट इन्वेंट्री टू गाइड अ स्टूडेंट्स स्ट्रीम सिलेक्शन। क्लियर हो गया, यही सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी हैं। तो आज हमने यहाँ पर करी है इस क्लास में 2 सर्विसेज। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की सर्विस करेंगे बिकॉज क्लास बहुत लंबी हो रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में वीडियो को हाइप देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।